हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि दोषियों को सजा दिलाने के लिए मुरादाबाद सांसद ने भारी संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर शहर में निकाला कैंडल मार्च। मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन के नेतृत्व में हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को होकर जिस हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंगरेप उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उसके हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया, जिस पर सपाइयों का कहना है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, ये किसी को न्याय नहीं दिला सकते, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो मनीषा के हत्यारों को फांसी दिलाओ या मोदी योगी आदित्य इस्तीफा दो, क्योंकि जहां भी गैंगरेप जैसी दर्दनाक घटना होती है ऐसी घटनाओं में भाजपा से जुड़े लोग ही क्यों शामिल होते हैं। इन्हें किसी की बहन बेटी का दर्द क्या होगा। दरिंदों को बचाने वाले देश के गद्दार बैठे हैं। कैंडल मार्च में मुरादाबाद जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह, पूर्व विधायक अनिल रहमान एवं तमाम नेता गण शामिल रहे। मुरादाबाद से ब्यूरो चीफ साहिब हुसैन की रिपोर्ट। किस बात को लेकर आज कैंडल मार्च निकाला? देखिए, आज पूरा हिंदुस्तान गम और गुस्से के अंदर डूबा हुआ है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि फॉरेन मीडिया भी इस बात को हमारी क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि एक गरीब दलित बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ और जो नाइंसाफ़ी हुई, जिसके साथ रेप हुआ, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, जिसकी ज़बान काट दी गई, उस बच्ची को हम इंसाफ नहीं दिला पाए, हम ठीक से इलाज नहीं करा पाए। उसका जहाँ इलाज होना चाहिए था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, वहाँ हम नहीं भेज पाए। और हमें सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि प्रशासन इस केस को दबाने की कोशिश करता रहा। वहाँ के प्रशासन ने रिपोर्ट अब ये दे रहे हैं कि उसकी ना तो ज़बान कटी और ना उसकी हड्डी टूटी, ना ही उसके साथ बलात्कार हुआ, तो फिर वो कैसे मारी गई, क्यों मारी गई, ये सोचने का मुकाम है। कम से कम ऐसी बातें हमारे प्रशासन को, हमारे शासन को शोभा नहीं देती जो लॉजिक से बहुत दूर हो, कोसों दूर हो। इस वक्त देश के अंदर प्रजातंत्र तो बहुत दूर होते चला जा रहा है हम लोगों से। हम अपनी बात नहीं कह सकते। अगर कोई अपनी सच्चाई या बात कहना चाहेगा तो उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से परेशान किया जा रहा है। और ख़ास तौर से दलितों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो जुल्म हो रहे हैं, हम उनके लिए कंधे से कंधा लगाकर पूरी समाजवादी पार्टी साथ खड़ी है। डॉक्टर साहब, आज भी 4 जगह इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं, तो क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रही? महिलाओं की सुरक्षा खास आज भी 2-3 जगह का मालूम हुआ है कि रेप हुआ और उनको कत्ल कर दिया गया। देखिए, जब कानून का खौफ ख़त्म हो जाता है तो ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। जिस प्रदेश के अंदर बड़े उच्च अधिकारी अगर हफ्ता वसूल करने लगे तो कानून व्यवस्था के बारे में आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि किस जगह पे खड़ी है। आपका ये मानना है कि सरकारें इस तरह के केसों में रिपोर्टें बदलवा देती हैं? क्या पहले एक घटना हुई इस तरह की? क्या सरकारें बदलवाती रिपोर्ट बदलवा सकती है सरकार रिपोर्ट? यकीनी तौर के ऊपर उस बच्ची का रेप हुआ, उसकी हड्डी तोड़ी गई, ज़बान कटी हुई निकली उसकी, और क्यों ऐसा बात कही जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्या वो ऐसी एक्सीडेंट में मरी थी? गन्ने के खेत में कोई ट्रक से टकरा गई थी? दाह संस्कार को लेकर भी सवाल उठता है। दाह संस्कार किस तरह से किया गया? हर आदमी अपनी रीति रिवाज से अपने घर वालों को आखिरी विदाई देते हैं, और उस गरीब की बच्ची को, उसकी माँ को हमने देखा है बिलखते हुए और रोते हुए आप लोगों के चैनलों के ऊपर, जो ये कह रही है कि मैं अपनी बच्ची को हमेशा के लिए विदा करना चाहती थी, उसकी सूरत देखकर, उसको हल्दी लगाकर, लेकिन उसका ये अधिकार भी उससे छीन लिया गया। उनके घरों में उन सब लोगों को कैद कर दिया गया। कहाँ का इंसाफ है? हम किस दुनिया में रह रहे हैं? 21वीं सदी के हिंदुस्तान में हमें कहते हुए अब शर्म आ रही है कि हमारे लोग जो हमारे हुकूमतें कर रहे हैं वो संवेदनहीन हो चुके हैं। क्या मांग करते हैं? क्या परिवार के लिए और आरोपी? हमारी मांग यही है कि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इन लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए, और उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने इस केस को छुपाने की और दबाने की कोशिश करी, चाहे वो कोई भी अधिकारी क्यों न हो।
ताकि आइंदा फिर ऐसी कोई घटना करते वक्त लोगों के दिल दहल जाए। हाँ